हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज का 3 दिनों के बाद मेरा कोई वीडियो जा रहा है कि मैंने अभी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया है, वो वीडियो अभी तक गई नहीं है कि मेरी ना तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे हेडेक हो गया था। तो उसकी वजह से 3 दिन तक मैं बिस्तर में ही थी, तो कोई वीडियो गया ही नहीं। तो चलिए कोई नहीं, अब तबीयत ठीक हो गई है, अब से कंटिन्यू व्लॉग आएंगे। तो मैं नहाकर आ गई हूँ, घर के सारे काम जो होते हैं क्लीनिंग के सब कुछ हो गए हैं। तो बस यहाँ पर मेरा ऑल टाइम फेवरेट जो एलोवेरा जेल है, बस वही मैं लगाती हूँ, चाहे समर हो चाहे विंटर हो, कोई भी हो तो मैं एलोवेरा जेल ही लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर एलोवेरा जेल लगा दिया है मैंने। और इसके बाद ना फ्रेंड्स, अगर अभी तो नहीं, फ़िलहाल बाद में ना मैं इस पर लगाती हूँ जो वाइट टोन पाउडर है ना, वो लगाती हूँ मैं। तो इवन यहाँ पर आजकल क्या है ना फ्रेंड्स, उसका हाथ पहुँचने लग गया है फ़िल्टर के यहाँ पर, तो वो मुझसे पानी मांगता नहीं है, वो खुद ही अपने हाथ से पानी लेने की कोशिश करता है। तो इसलिए ये चेयर हमेशा ना मेरे किचन में ही रहते। तो यहाँ पर अब बस मैं आ गई हूँ, फटाफट से लंच की तैयारी कर लेती हूँ। और मैं ये लोबिया की दाल लेकर आई थी, जो मोटी हुई दाल होती है ना फ्रेंड्स, वो भी मैं 1-2 ही दालें लाती हूँ, क्योंकि राजेश ना मोटी दालें खाते नहीं हैं, और इवन और मैं ही खाते हैं, और वो आफ्टरनून में ही बनता है और बहुत ही कम क्वांटिटी में बनता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, अगर छोले लेकर आती हूँ वो ख़त्म हो जाते हैं, तब राजमा लेकर आती हूँ, तब लोबिया लेकर आती हूँ। तो इस तरीके से कुछ ना मैं मैनेज करती हूँ अपना जो भी है, क्योंकि अगर लाकर रख दो ना तो वो ख़राब हो ही जाती हैं दालें। और दालें में आजकल पता नहीं वो काले काले से घुन जो होते हैं ना, वो ज़्यादा लग जाते हैं। तो यहाँ पर यूएन आ गया है, वो खेलने में लगा हुआ है। तो वो ये आटा मांगने आया था मुझसे कि मैं आटे से खेलूँगा। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से सिंपल सा ही लंच बनाती हूँ फ्रेंड्स। दाल भी लेके साथ डाल देती हूँ, उसके बाद जो भी मसाले होते हैं वो सारे ऐड कर देती हूँ, टमाटर कट करके उसमें डाल देती हूँ। तो बस अभी मैंने लगा दिया है उसमें। और इस तरीके से ना फ्रेंड्स, बीच बीच में यूएन के साथ भी बैठे रहना पड़ता है। और जब तबीयत ख़राब होती है तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाता है। तो फिर यूएन तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, वो बड़ा है, वो खेलता है अपना, लेकिन खुद को ऐसा लगता है ना कि बच्चे के साथ कोई नहीं है, एक मैं ही हूँ खेलने के लिए। और शाम को जब राजेश आते हैं ना, तो वो फुल टाइम यूएन के साथ खेलते रहते हैं। तो चलिए अभी अपने काम भी करते हैं, बाकी के आपसे बात भी करते हैं। दोपहर के 12 बज गए हैं और अभी मैंने दाल चढ़ाई है, लोबिया की दाल चढ़ाई है। और ऐसी जो मोटी दालें होती है ना फ्रेंड्स, मैं वो थोड़ी थोड़ी लाती हूँ, क्योंकि राजेश तो मोटी दालें खाना पसंद नहीं करते, तो यूएन और नहीं खाते हैं, और वो भी दोपहर के टाइम। और यूएन यहाँ पर देखिए, वो अपना असली गैस निकाल के, ये गैस ये ना हमें फेंकने ही नहीं दे रहा है, या तो हम उसे मतलब दे देते हैं कबाड़ी वाले को, लेकिन बिल्कुल भी नहीं देने दे रहा है। कह रहा है नहीं मम्मा, इससे मैं खेलूँगा। और ये पीछे देखिए, ये ना रोज़ इवन ब्रश करेगा, पता नहीं इसकी हैबिट हो गई है, ये इसमें ज़रूर एक बार घसता है ये। तो अभी मैं इसे साफ़ करती हूँ कॉलिन से पहले, वो खेलने में लगा हुआ है। और एकदम से सुनसान माहौल, एकदम से सुनसान हो रखा है, क्योंकि जितने भी, वैसे तो सोसाइटी वाले सारे अपने कमरों में ही, घरों में ही रहते हैं, लेकिन हाँ नहीं लग रहा है, बीच बीच में इसको भी देखना पड़ता है। इसमें लगाओ ऐसे करके, रुको मेरे को लगाने दो, लो इतना ही लगेगा। लेकिन अब ना सब लोग अपने अपने मायके जा रखे हैं, तो इसलिए एकदम से ही सुनसान हो रखा है। तो छुट्टियों में सब लोग ही जाते हैं, हम, मेरा तो मायका खैर इतना पास ही है, मेरा तो जब मन चाहे मैं जा सकती हूँ। तो कमरा एकदम नीट एंड क्लीन है। कल कपड़े वॉश किए थे, तो आज कपड़े वॉश नहीं किए। और गर्मी इतनी हो रही है ना फ्रेंड्स कि सोचती हूँ कि मतलब बहुत अच्छे से ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन गर्मी की वजह से ना कभी कभी इतना मतलब गुस्सा आ जाता है ना, और साथ में बच्चा भी रहता है कभी कभी, तो ये ऐसी हरकतें कर देता है ना जिसमें बहुत ही गुस्सा आ जाता है। जैसे पानी गिरा देता है, फिर उसमें खुद ही फिसल जाता है। अब उसी दिन उसने पानी गिराया, अभी वो दिखाएगा नहीं, खुद ही फिसल गया, और ना उसके पैरों के यहाँ पे ना एकदम से खून सा जम जैसा जाता है, वैसा ही हो गया है। तो चले सबसे पहले ना मैं ये साफ़ करती हूँ, ये रोज़ ये पता नहीं क्यों ऐसे कर देता होगा, ये मैं इसे ना साफ़ करती हूँ, देखिए।
और यहाँ पर ना युवन को मैंने सुला दिया था फ्रेंड्स। और दाल बिल जब ठंडे हो गए तो उनको एक छोटे से बाउल में निकाल कर मैं रख देती हूँ और सारे बर्तन को मैं भीगने के लिए रख देती हूँ। तो अभी चली जाती हूँ मैं भी रेस्ट करने के लिए, और बर्तन अभी मैं बाद में ही वॉश करूँगी क्योंकि अभी किचन में बहुत धूप हो रही है और गर्म भी बहुत हो रहा है। तो जो भी चीज़ें वो सारी मैं रख देती हूँ। दाल और चावल वो मैंने ठंडे होने के लिए रखा था ताकि उसे ना बाद में मैं फ्रिज में रख दूँ। 6 बज रहे हैं और युवन और मैं जा रहे हैं शॉप में। तो शॉप में जाने से पहले मैं युवन को कपड़े पहना देती हूँ क्योंकि आजकल युवन को नहला रहे हैं ना, हम यही कपड़े पहना रहे हैं। और बस बाहर जाते हैं जब भी तभी से हम लोग टी शर्ट लोअर पहनाते हैं। और 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी ना फ्रेंड्स, उससे काफ़ी राहत मिली है। आधा घंटा बारिश हुई थी 2 दिन पहले, रात के टाइम हुई थी बारिश, जम के बारिश हुई थी, तो उससे ना काफ़ी राहत मिली है। गरम तो खैर वो नहीं बोलेंगे कि बहुत ही कम हो गया है, लेकिन जो एकदम से चिपचिपाहट पसीना पसीना होता था ना, वो नहीं हो रहा है आजकल। खैर खाना बनाते समय तो हो ही जा रहा है, लेकिन थोड़ा कमरे में बैठने लायक हो गया है। और सब्जियां तो कुछ नहीं लानी है, सब्जी कल राजेश भी एक सब्जी लेके आ गए थे और मैं तो कल 2 सब्जियां मैं लेकर आई थी। तो टोटल 3 सब्जियां अभी फ्रिज में पड़ी हुई हैं। तो अभी मैं लौकी बनाऊंगी। लौकी मैं नहीं लाई थी लेकिन राजेश लौकी लाते हैं क्योंकि मैं ना लौकी नहीं लेकर आती हूँ। तो मैं तोरई और शिमला मिर्च लेकर आई थी और राजेश लौकी लाए हैं, तो 3 सब्जियाँ हो गई है। तो अभी मैं आज लौकी बना दूंगी क्योंकि ना उन्होंने फ़ोन करके बोला कि तोरई मत बनाना, लौकी बनाना, मुझे लौकी खाने का मन कर रहा है। तो चलिए कोई नहीं, उनकी फेवरेट, पति की भी फेवरेट बननी चाहिए सब्ज़ी कभी कभी। तो लौकी बनाती हूँ। और सब्जी तो नहीं लेना है लेकिन ना खीरा ख़त्म हो गया है फ्रेंड्स। और आजकल ऐसा हो रहा है ना कि खीरा सुबह भी शाम भी सैलेड में खीरा चाहिए। क्यों चिल्ला रहे हो बेटा? तो खीरा ख़त्म हो गया है तो मैं खीरा ही लेना है और दूध लेना है। तो बस ये 2 चीज़ के लिए मुझे शॉप में जाना है क्योंकि शाम को ऐसा होता है ना राजेश, जब हम लोग वॉक पे आते हैं तो हम लोग उस साइड नहीं जाते हैं क्योंकि युवन को उस साइड लेके जाओ तो युवन एक तो साइकिल पे जाता है कभी कभी, तो वहाँ पे ना बहुत गाड़ियाँ चलती हैं रात के टाइम पे। तो इसलिए ना हम लोग उस साइड नहीं जाते हैं वॉक करने के लिए, हम दूसरे साइड पर जाते हैं। तो अभी मैं जाती हूँ, फटाफट से खीरा और दूध के पैकेट लाना है। और चाय तो खैर मैंने अभी नहीं पिया है, थोड़ा सा दूध बचा था, मैंने वो युवन को गर्म करके दे दिया, उसने पी लिया है। नहीं पी रहा था फ्रेंड्स, बहुत ही मुश्किल से इसे पिलाना पड़ रहा है। इसलिए ना मैं गाय का दूध नहीं लगाती हूँ क्योंकि इसका ऐसे ही नखरे होता है, कभी पीता है कभी ये नहीं पीता है। तो इसकी वजह से ना मैं गाय का दूध नहीं लगाती, और गाय का दूध वैसे भी ये उसे अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैंने इसे डांट के इसे दूध पिला दिया है। और इसके जो होमवर्क था, होमवर्क तो खैर इसने पहले ही कर लिया, लेकिन बस वही है रिवाइज़ मैं कराती रहती हूँ क्योंकि बच्चों को जितना पढ़ाते रहो ना उतना इनके दिमाग में बैठा रहता है। पोएम दे रखी है, हिंदी की 3 पोएम है, इंग्लिश की 3 पोएम है, तो वही मैं इसे रोज़ पढ़ाती हूँ, रोज़ ये लर्न कर लेता है, मतलब लर्न हो जाएगा क्योंकि इतना छोटा बच्चा है ना, एकदम से डायरेक्ट से अब हम लर्न नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी स्टार्टिंग ये है, अभी ABCD भी अच्छे से लिखना नहीं आता है। तो इसलिए मैं रोज़ पढ़ाती हूँ इसे। तो हिंदी की पोएम तो खैर इसे याद हो गई है और जॉनी जॉनी भी याद है इसे, लेकिन 2 पोएम जो है ना वो थोड़ी सी हार्ड है तो वो इसे याद नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे मैं पढ़ा रही हूँ तो कुछ कुछ वर्ड्स उसके वो बोल रहा है। तो ये ना जो देखिए पापा होते हैं ना, वो उनको जॉब भी होता है और घर का ये सब नहीं कर पाते, लेकिन जो बच्चों की पढ़ाई होती है ना वो मदर्स के हाथ में होती है। या तो हम उन्हें ट्यूशन भेज रहे हैं, जैसे कोई मम्मियाँ नहीं पढ़ा पाती है, ऐसा नहीं कह रही कि हर कोई पढ़ा पाए, जैसे जिनको नहीं आता है, जो मतलब उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इंग्लिश नहीं पढ़ पा रही हैं, तो खैर चलो उनके लिए एक ऑप्शन है कि आप ट्यूशन लगा लो, ट्यूशन में भी बच्चा अच्छे से पढ़ लेता है। लेकिन जैसे कोई घर, जैसे हम पढ़ा पा रहे हैं घर में, तो बच्चों को रोज़ पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जो मम्मियाँ होती है ना, उन्हीं के हाथों में होते हैं बच्चे। तो मैं इसे डांट फटकार के, इसका ठीक मैंने टाइमिंग 4 बजे का बना रखा है, लेकिन कभी कभी यूँ चुप रहो, बात करें, अभी चलते चलो अपने किटो निकालो। तो वही है, ये कह रहा है कि मम्मा जल्दी चलो शॉप में, इसको ना आइसक्रीम खानी है। तो इसके आजकल मैं युवन को ना रोज़ ही आइसक्रीम दिला दे रही हूँ। तो चले चलते हैं, जाते हैं, फटाफट से आते हैं। चलो कहाँ कपड़े पहनाऊँ मैं? तो चलो इसके कपड़े पहनाती हूँ। ऐसे क्या लटक रहे हो बंदर जैसे? चलो कौन सी लोगी? कौन वाली? 10। कौन वाली? डिब्बा वाली। डिब्बे वाली है भैया। हाँ। कितना? 1 देना। कौन वाली कितने वाली है? 20 30।
कौन वाली लेनी, डिब्बे वाली लेनी? डिब्बे वाली, ये हाँ, दिखाना डिब्बे भैया। वाली। ये वाली काम भी चल। हाँ कितने वाली है? का तो मैंने अभी जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए ना, युवन जो प्लांट में पानी डाल रहा है, एक्चुअली ये इसे ना जो हॉलीडे होमवर्क है वो मिला हुआ है, मतलब एक्टिविटी मिली है, एक ये मिला है और उसके बाद इसे जो बर्ड फीडिंग होती है उसकी भी एक्टिविटी मिली है, लेकिन उसका थोड़ा सा हमें दिक्कत हो जा रहा है क्योंकि कहाँ से बर्ड फीडिंग कराएं, यहाँ पर उतनी बर्ड्स आती है नहीं। तो बस यहाँ पर मैं सब्जी कट कर देती हूँ, युवन अपना आइसक्रीम खाएगा और आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। होपफुली आज का मेरे इतने दिनों के बाद व्लॉग आया है, आप लोग इसे प्यार देंगे और जो चैनल पे न्यू विजिट करता है प्लीज़ एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, फिर कल मिलते हैं।